वो मूवी बनेगा तो ही तो पता चल पाएगा ना कि आप लोग की वर्थ क्या है। यस। जी। ओके कुछ, हाँ कुछ अर्जेंट होगा तो डेफिनेटली, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आप लोग का जो वर्क है वो वर्क बेसिकली मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो गया है। स्लो क्या, शुरू ही नहीं हो रहा है उसके बाद से, और आप ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर दिए 4 दिन, मतलब डेडलाइन से हम 4 दिन आगे आ चुके हैं, जबकि हमने रेंडरिंग पोर्शन 6 दिन का बना के रखा था, बहुत अर्ली पोर्शन। यानी आप समझ रहे हो ऑलमोस्ट आप जिस फेज में हो अभी, फेज आपका कौन सा चल रहा है? लाइक आई थिंक यू आर स्टिल एनिमेटिंग और वर्किंग ऑन द मॉडल नंबर सीन नंबर 2, राइट? महर्षि और वैशाली सुनाई दे रहा है ना, दिख रहा है सीन? यस यस सर। सर। राइट राइट। तो देखो क्या है, अब देखो सिनेरियो कैसे समझते हैं। शुरुआत में अर्ली अर्ली बहुत बड़े बड़े सपने बनाए जाते हैं जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, लेकिन ऑथेंटिक ग्राउंड में सपना बनाने का मतलब क्या होता है? हमने जो प्लान बनाया था, हमने उस प्लान को बदला नहीं, हमने उसी प्लान पे स्टिक रहे। हमने जो कॉन्सेप्ट लिया उस कॉन्सेप्ट पे ही वर्क किया, हमने जो कैरेक्टर लिया उस कैरेक्टर पे ही वर्क लिया। जब ये शुरू हुआ था तब आप लोग सबका एक एजेंडा, जो मुझे लगता है आप सबके मन में आया होगा, कि मॉडलिंग आर्टिस्ट को लगा होगा यार ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, इसको बना के मैं अपनी शोरील में क्या डालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद आई विल बी क्रिएटिंग समथिंग मोर टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स मॉडल मैं इसके बाद बनाऊंगा। ऐसे ही कुछ सोचा था महर्षि ने? नहीं सर, नहीं सोचा। तो तुम इसको शोरील में डालने वाले थे, मतलब एकदम कि मेरी शोरील में हाँ, जाएगा वो ये, मैं डालता। है ना, एज अ प्राउड मोमेंट। तो देखो शुरुआत में क्या होता है, जनरली ये आता है कि मॉडल बहुत सिंपल है, तो डेफिनेटली एक थॉट यही जाता है कि मतलब इस ये तो कवर अप करके मैं डेफिनेटली कुछ नया और मोर कॉम्प्लेक्स पे वर्क करना चाहूँगा, है ना। ये रहता है जनरली। हो सकता है कि आप ये ना सोच रहे हो कि अरे यार ये मॉडल तो बचकाना है, हाँ, इस ये मॉडल पे। सोचा था कि इसके बाद अपना मिडिवल ही स्टार्ट करूंगा, एग्जैक्टली exactly, पर है ना। इसको भी कहीं ना कहीं मैं डालता। नहीं वो तो यूज़ करते ही करते, लेकिन एक क्या है, अजम्पशन आता है ना। ये अजम्पशन किसी के साथ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आया हो, लेकिन कई बार आता है ना। ये आता है कि सीन जो है वो बहुत ही सिंपल सा सीन है, देर इज़ नो वैसा कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं है कि जैसा कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, जैसे होता है ना वो पूरा वर्किंग सीन है जिसमें खुद ही से सब कुछ हो रहा है, रोबोटिक कुछ हो रहा है। बिल्कुल सिंपल बार्न सीन था। एंड देन एनिमेशन में लगा होगा कि यार सिंपल से सीन एनिमेशंस हैं, देर वॉज नो कॉम्प्लेक्सिटी, कोई इमोशन नहीं है क्योंकि कैरेक्टर रोबोटिक है, तो देर इज़ नो इमोशन, देर विल बी नो दर्द आंसू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा उसमें, करेक्ट। सो यू कैन सी दैट कि जनरली ऐसा कुछ भी हमने सीन पे नहीं डाला, टू बी रियली फ्रैंक। देखने के लिए वो देखने से कम लगता है ना, उतना मेहनत भरा नहीं दिखता। लेकिन आपने अपने आप को मॉनिटर करके देखा कि सी 1 महीने का टाइम पीपल वर वर्किंग अबाउट 4 to 5 पीपल वर्किंग ऑन द मूवी, एंड ऐसा भी नहीं है कि दे वर नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू गाइज आर क्वाइट एक्सपीरियंस, आई शुड से कि लाइक 6 months ऑलमोस्ट आप एक्सपीरियंस हो गए सॉफ्टवेयर के साथ, राइट। सो थिंक अबाउट इट कि 6 महीना एक्सपीरियंस, एवरेज ऑफ 6 months एक्सपीरियंस विद द सॉफ्टवेयर, या एकता मैम ने लॉजी से बुलवाई है, बोल के भेजी है कि इशिता से जाके पूछो कि वो खुद का इस महीने का कैलेंडर बनाएगी कि मनीष सर वाला लेगी। और अगर खुद का कैलेंडर बनाएगी ना तो वो मंथ में कितना टारगेट है उसका और कितना बढ़ेगा आईटी में वो सब फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए ये सब। तो मैं क्या करूँ, मनीष सर कर लूँ या खुद बनाऊँ? नहीं तो मनीष सर का अगर आप फॉलो करते हैं उस तक, तो डेफिनेटली जो टारगेट्स वगैरह होगा वो तो मनीष सर आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना।
तो उनका टारगेट और कितना आईटी से बढ़ेगा, कितना क्या बढ़ेगा, वो सारा कुछ मनीष सर दे देंगे तो आप, उन्हीं का मनीष सर आइडिया वाला। मेरे को मेरा कंफ्यूज होगा ना फिर। देखो ऐसा है, मनीष सर ने बनाया है क्या कि तुम इतना प्रोडक्ट करोगी तो इतना फॉलोअर बन जाएगा? नहीं, नहीं ना, वो मेरे से ही चाह रही है। सीधी नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, वो आपसे चाह रही ना तो आप उनसे चाहो। ठीक है। सीधे जाके बोले कि मैडम जितना जितना डेटा आप मेरे से मांग रहे हैं उतना डेटा आप लोग मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए, मैं मनीष सर का कैलेंडर ही फॉलो करूँगी। ठीक है। तो मेरे को वो बता दीजिए कि कितने फॉलोअर आपके बढ़ेंगे 1 महीने बाद और कितना ये बढ़ेगा, यही तो बोल रही हैं ना वो। हाँ हाँ, तो वो जो बोल आपसे रही कि अगर मैं कर रही हूँ तो सारी चीज़ें भी मेरी तरफ से बढ़नी चाहिए, मतलब फिर उसमें किसी का हाथ नहीं होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग के उसमें बढ़ रहा होगा तभी तो आपने वो बनाया है, हाँ। तो वो मेरे को दे दीजिए, मैं कर लूँगी फॉलो, बोल देना सारा डाटा आप दे दीजिए, फिर कोई चेंजेस होंगे तो वो चेंज करके मैं आपको बता दूँगी। खुद नहीं बात करने आती, मैं भी गई खुद नहीं बात की, डॉली को भेज तो डॉली को ही बोल देना ना तुम भी कि वो कर देगी, डॉली पूरा डाटा लेके देगी, है ना। तो इससे क्या आप लोग ना मॉनिटर कर पाए, मॉनिटर ये कर पाए कि 6-6 महीना एवरेज आर्टिस्ट भी है जो कर सकता है, वो 1 महीने सबने लगातार काम किया है ना। अब वो भी थोड़ा सा क्या हुआ, मतलब उसमें भी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा लैक कर रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि आप जो जजमेंट लोग पास करते हैं उस जजमेंट को समझिए कि जो प्रोडक्ट आप लोग बनवाते हो वो प्रोडक्ट कितना समय लेता है बनने में, कोई चुटकियों का काम नहीं है, इट विल टेक टाइम। अभी हम लोग अगर शिद्दत से हमने काम किया है कि लगभग मैं बोलूँगा कि 26 दिनों में आपने या 30 दिनों में आपने, मैं बोलूँगा कम से कम 20 दिन तो आप लोगों ने शिद्दत से काम किया है, यानी यू गाइज हैव एक्चुअली वर्कड ऑन, तभी आपका वर्क जो है वो इस स्तर तक पहुंच पाया। लेकिन ये वर्क, इस स्तर का जो वर्क है ना, ये वर्क जब तक साबित नहीं होगा, जब तक आगे नहीं बढ़ाओगे, कंप्लीट नहीं करोगे इस चीज़ को, कंप्लीट नहीं होगा तो जनता क्या है ना, आप पे विश्वास नहीं करेगी, ठीक है। और आप पे विश्वास नहीं करेगी तो कोई मतलब नहीं, सामने वाला बोलेगा तुम 1 महीना बर्बाद किए हो बैठे बैठे। तो वो वाले पोर्शन से उभरने के लिए आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है खुद को कि यार ये क्यों। अब देखो गलती इसमें आप लोग की नहीं है, गलती उस व्यक्ति की भी है जो इसका काम खत्म हो गया, जिसका काम खत्म हो गया उसने प्रेशर डालना है, रेगुलर प्रेशर डालना है, पुश करना है, फॉलो अप लेने हैं। ठीक है, 1 जन बिजी होगा, 2 जन बिजी होंगे, 3 जन बिजी होंगे, वी वर लाइक 6 पीपल, और चलो कोई नहीं तो फिर मैं हाथ में लेता हूँ, बताओ भाई क्या करना है, तुमको क्या बनाना है, मॉडलिंग करना है क्या, नीचे का एनवायरनमेंट मॉडल करना है, मैं प्रॉप बना के दे सकता हूँ, ये बना के दे सकता हूँ, वो बना के दे सकता हूँ, यू कैन डू मल्टीपल स्टफ्स, है ना। तो समय की कमी है उस चीज़ में, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा। अब वो आप देख लो 4 दिन हो गया है ना, स्टिल यू आर नॉट एंड नॉट एनीवेयर। तो आप जब चालू, अब आप अभी बैठोगे तो समझ लो आपको पेस में आने में फिर 1 हफ्ता लगेगा, है ना, तो फिर 1 हफ्ता और लगेगा, तो दैट मीन्स आपका जो वर्क है वो कंप्लीट कब तक होगा, यानी ये महीना भी पूरा जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मैं 1 महीने आपने वर्क कर लिया है, अब मेरा आपको मोटिवेट करने का कोई तुक नहीं बनता। इट इज़ नाउ मैच्योरिटी ऑफ योर ओन कि आप समझ सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट है, यहाँ तक पहुँच गया है, आपकी मर्ज़ी, बनाना है नहीं बनाना है जाने दो, वो आपकी चॉइस है ना। तो जो अब जो डिस्कशन होंगे वो आपके भीतर होने चाहिए। मेरे से आपको केवल केवल एक क्या मिलेगा, स्टोरी बोर्ड मिलेगा, एक और फाइनल स्टोरी बोर्ड, और एक चीज़ और मिलेगी, दैट इज़ योर शायद कॉन्सेप्ट। अब तो हो गया सब चीज़ों का, कॉन्सेप्ट भी तैयार है, स्टोरी वॉज क्लियर, तो एक स्टोरी बोर्ड बस आपको मेरे से अधिक पे अधिक मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ आपको समझना है तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है अब आप लोग इस स्तर तक पहुंच गए कि अब आप लोग आराम से मूवी को वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मार्जिन एक और पॉइंट पे होगा, वो रहेगा जब आपके सीन और शॉट्स जो हैं वो डिसाइड होंगे।
मतलब जब आप बना लेंगे उसके बाद रेंडरिंग में आ जाएंगे, रेंडर जब निकलेगा तब मैं उस रेंडर की पोजीशन को चेक करूंगा कि वेदर क्या है सीन, आपने केवल कट 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 बनाए हैं या फिर कट्स में भी थोड़े स्मार्टली आपने प्ले अलोंग किया है, वेदर वॉट एवर इट इज़। अभी तक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पहला सीन भी रेंडर होने के लिए गया होगा, है ना। तो क्या चीज़ बचा, लाइटिंग क्यों, युवराज कहाँ बिजी हो गया, गांव क्यों गया था, रक्षाबंधन तो समझ आता है, अब आ जाएगा 4 दिन, तुम लोग 5 दिन देखो इस चीज़ में मैं यही बोलूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा आप, क्योंकि नाउ इट इज़ ऑल योर इन, आई मीन बॉल इज़ नाउ ऑन एट योर कोर्ट, आई शुड से, वो जो इडियम है वो यूज़ कर लेना, क्योंकि मुझे तो कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ तक पहुँच गए, आप लोग को समझ आ गया पिक्चर विक्चर कैसे बनती है, एनिमेशन तक पहुँच गए हो, बस रेंडरिंग बचा हुआ है, थोड़ा सा कंपोजिटिंग सीख लोगे, ख़त्म, आपका मूवी तैयार हो जाएगा, मतलब आप बहुत आगे तक आ गए हो। तो अब मेरा तुक नहीं बनता कि मैं आप लोगों को चिल्लाऊं या आप लोगों को कुछ सिखाऊं उस चीज़ में, यू गाइस आर वेल इनफ नोन, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। बस ट्राई करो अब और थोड़ा पुश करो, तो इस मंथ तक मुझे लगता है आप लोग कवर अप कर जाओगे, है ना, तो उसको कंप्लीट करो, दैट विल बी देयर। और अनरियल में भी थोड़ा सा आ जाओ, अनरियल में थोड़ा प्रैक्टिस करो, वो चीज़ करो, क्योंकि मैं क्या है इसको आपके कोर्स करिकुलम के हिसाब से उसको कंप्लीट करा दूंगा मैं, है ना, विद इन आई शुड से ये और इसके बाद वाला, हार्डली इसके बाद वाला कोई वीक जाएगा, मैं इसी वीक में क्या है रेगुलर में आप लोग का चल रहा है तो फटाफट टॉपिक्स कवर अप करेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये अनरियल को यूज़ कैसे करना है। बाकी फिर आप जितना आगे चीज़ जानना चाहते हो वो आप पूछना, है ना। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले शुरू तो करो सॉफ्टवेयर को, है ना, इसमें रेंडरिंग तक का तो आपने देख ही लिया है, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ देख लिया है, अब हम स्टेज के अंदर पे आपने देख ही लिया है कि हम लोग प्रोडक्ट्स भी, प्रॉप्स भी डालने लगे हैं, प्रॉप्स के लिए हमने सेपरेट एक्टर बनाया हुआ है ना और यहाँ पे लाइट्स वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, तो वो भी हमको समझ आ गया है, फिल्टर्स ऐड करने, यानी कि आपका पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जो है वो हमने अर्लियर क्लासेस देखी है, अर्लियर क्लासेस अभी नहीं देखी है, तो अर्लियर क्लासेस में हमने वॉल्यूम ये आई थिंक वैशाली और महर्षि केवल थे, यस सर। हाँ हाँ, तो उसमें क्या हमने कैरेक्टर और कैरेक्टर मूवमेंट और पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम भी कवर अप किया हुआ है कोई बात नहीं, उस समय अनस और अमूल और आस्था नहीं आ रही थी उस समय, सो आई डोंट नो, बाकी उन लोग का भी अब कवर अप होने ही वाला है, तो देयर कोर्स विल बी डाउन, तो उन लोग को बस मैं फिर प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, वो भी आप लोग की तरह कोई मूवी बना रहे होंगे, तो उनका एक अलग पॉइंट है। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा यू विल सी देयर इज़ अ हैंड ओवर देयर, है ना, ये लास्ट में नहीं बताया था ये चीज़, ये क्यों नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ तक हम पहुँचने वाले थे, फिर हमने हैंड्स को रोक दिया था उस जगह पे, ठीक है, तो हमने हैंड नहीं डाला हुआ है, अभी हम यहाँ तक आए हैं। सो ये पॉसिबल कैसे हुआ, हमारे पास कैरेक्टर लीड है ऑलरेडी और उसके अंदर हमने एक हैंड मैश, स्टैटिक मैश जो हमने बनाया हुआ था, स्केलेटल मैश, उस पे इसको कॉपी कर दिया था। ये जनरली ऐसा है, एक स्केलेटन मैश आता है, एक फिजिकल एसेट आता है और एक नॉर्मल स्केलेटल मैश रहता है, और ये रिग है, स्केलेटन है, एंड दिस इज़ योर स्केलेटल मैश। तो स्केलेटल मैश यानी कि जो जिसमें स्किनिंग सेव होती है वो होता है, और आर्म्स जो फिजिकल एसेट होती है इसमें कोलिजन इंफॉर्मेशन सेव होती है ना। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, ये जनरली आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हो डबल क्लिक करके, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, ये 3D मैश ऐसा नज़र आता है। तो ये आपका स्केलेटल मैश है ये स्केलेटल मैश है। तो जब आप स्केलेटन में जाओगे तो स्केलेटन में आपको यहाँ पे ढेर सारे रिगिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, दिस इज़ योर हायरार्की, बोन हायरार्की, ठीक है, जिसमें जॉइंट वॉइंट सारा कुछ है, तो जो भी लगा हुआ रहता है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक, यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट फॉर
एनी अदर पॉइंट, और एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। कंट्रोलर बना के एनिमेट करने के लिए कुछ ना कुछ लगा सकते हो। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग क्लास, तो हम लोग उस पर डेफिनेटली बात कर रहे होंगे। लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग ऑन दिस वन। ये स्केलेटल मैश, दिस इज़ योर स्केलेटन विंडो। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, थोड़ा सा इसको वर्किंग में डालेंगे, हम खुद रिग करेंगे एक छोटा सा मॉडल, तो हमें समझ आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर फिजिकल एसेट, यानी कि जो मैंने बताया था जिसमें फिजिक्स और कोलिजन इवेंट सेव होता है। तो इसको दबाओगे तो एक कोलिजन फॉर्म में नज़र आएगा कि ये सिलेंडर में जुड़ा हुआ है। एंड इसको आप जब प्ले करके देखोगे टू सिमुलेट ऑन करोगे तो यू कैन सी कि हाथ जो है वो गिर गया। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आई कुड ऑल्सो इंक्रीज द पोर्शन, जैसे ये बाहर बढ़ा दूँ और सिमुलेट करूँ तो यू कैन सी दैट सिमुलेशन इज़ देयर, है ना। तो इसको सॉर्ट ऑफ रैग डॉल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी का ग्राफ हायरार्की है कि कौन सी बोन जो है वो किससे जुड़ी हुई है और कंस्ट्रेंट कौन से अप्लाइड हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। दैट इज़ हाउ यू रीड ऑल द रिग्स, है ना। तो स्केलेटल में मेजर आप हायरार्की सेट करते हो, और फिजिकल एसेट में आप उस पर इफेक्ट सेट कर सकते हो, कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगा सकते हो। मैश जो है इसके अंदर एनिमेशन सेव किया जा सकता है। ठीक, सो वी गोना डिस्कस ऑन एनिमेशन की वो बंदूक वगैरह कैसे इक्विप करेगा, और ये सब वो हम डेफिनेटली ऐड करेंगे। तो करेंटली फॉर एवर हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल हमने कैमरा जो है वो इंडिविजुअली हायरार्की के ऊपर रख दिया है। एंड आई हैव नो आइडिया कि ये नीचे इनके ऊपर इसके अंदर चला जाए। स्प्रिंग आर्म एक्शन एक बार ऐड हो जाता है तो कैमरा लुकअप वगैरह कुछ नहीं रह जाता, है ना। तो ये वाला ऐड हो गया है, तो दैट मीन्स अब वो फॉलो करेगा आपके इस पर्टिकुलर कोलिजन बॉक्स को, है ना। इसलिए उसका यॉ मोमेंट जो है वो ऊपर नीचे वाला मोमेंट नहीं रह जाता फिलहाल के लिए। तो उसको दिया जा सकता है, हम उसके यॉ मोमेंट पे भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल अभी देख रहे हो ये थोड़ा सा आगे आ गया है। सो व्हाट आई विल हैव टू डू, सिंपली आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट द कैरेक्टर लीड और स्प्रिंग आर्म सेलेक्ट करेंगे, और इसका डिस्टेंस जो है वो कम कर देंगे। ये है 27, तो यहाँ से TPS चाहिए या FPS, वो आपकी चॉइस है, और इसको ऐसा सेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। और आप चाहो तो उसको जनरली आप लोग जानते ही हो कि ये कैसा नज़र आएगा, है ना। आप लोग FPS गेम्स खेल चुके हो तो यू कैन सी दैट हाउ मच बिग इट वुड लुक, राइट। तो कोलिजन जो है वो हाथ का नहीं है, कोलिजन आपके वॉक का है। तो अगर आपको कोलिजन सेट करना है तो यू हैव टू इंक्रीज द स्केल साइज, एंड दैट विल बी ट्रांसफॉर्म स्केलिंग वैल्यू। तो हम ये कर सकते हैं कि इसका स्केल वैल्यू कम कर सकते हैं ताकि हम इसको अंदर पुश कर सकें, और ये यहाँ आ जाएगा। इट डजेंट मैटर कैमरा कहाँ जाता है ना, तो ये भिड़ेगा नहीं उससे। ठीक है, थोड़ा सा कोलिजन से बाहर हो रहा है, तो दैट वाज दिस। ये मैंने कोलिजन बनाया हुआ था उस समय, दैट इज और ये जो कोलिजन है ये आपको यहाँ मिल जाएगा।
विजिबल से कोलिशन बॉक्स समझ में आएगा। ठीक, अब हैंड ऐड कर दिया है हमने और यहाँ पे हमारे पास सिंपल हैंड है, लेकिन यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन के लिए आप एक एनिमेशन पे जाएंगे और अब बात आती है कैरेक्टर एनिमेशन की। तो कैरेक्टर एनिमेशन जो है वो स्टोर किया जाता है आपके एनिमेशन ब्लूप्रिंट्स के अंदर भी। ठीक है, इसमें लिखा है एन एनिमे ब्लूप्रिंट इज essentially a specialized blueprint whose graphs control the animation of a skeletal mesh. It can perform blending of animations, directly control the bone. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको ब्लेंड स्पेस भी मिलेगा। ब्लेंड स्पेस जो है ये एक्चुअली तब अप्लाइड होता है जब एनिमेशंस के बीच में गैप्स हों। कहने का मतलब है दौड़ता हुआ कैरेक्टर तुरंत फिसलता हुआ बन जाए, तो वो दोनों के बीच में क्या एकदम से झटके झटके से एनिमेशन चेंज होगा तो थोड़ा गड़बड़ दिखता है। तो उन दोनों के बीच में ब्लेंड स्पेस डालने से क्या होगा, एक पोज से दूसरी पोज में कैरेक्टर अपने आप शिफ्ट होता है, तो वो ब्लेंड स्पेस से होता है। ठीक, तो अभी फिलहाल एनिमेशन ब्लूप्रिंट विल हैव टू एक्टिवेट, और ये पूछेगा तो आपको स्केलेटन बताना पड़ेगा। तो इसको क्रिएट कर देंगे तो आपके पास एक आ जाएगा, इसको मैं FPS हैंड, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अब इसमें क्या है ना, एनिमेशन स्टोर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको एनिमेशन पॉइंट पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे एक एनिमे ग्राफ मिलेगा विच इज़ लाइक दिस। ये आउटपुट पोज है, इसको डबल क्लिक करोगे तब आप इसके ऊपर में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हालांकि ये अभी केवल सिंपल एनिमेशन वो है। ठीक है, इवेंट ब्लूप्रिंट अपडेट एनिमेशन, नॉट लाइक दैट। there is no animation saved right now, so हमने जो फाइल है, let me just see the file। तो ये क्विक एनिमेशंस तो हैं, टर्न टेबल, जंप, होवर। तो ये ऑलरेडी एक एनिमेशन है, बट जब मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे तो ये इस टाइप का आया। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पररी कंटेंट में इसको ना ड्रैग करता हूँ। इंपोर्ट एनिमेशंस हमने ऑफ कर दिया था, इसके कारण से वो इंपोर्ट नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक और वो बना देता हूँ। आई जस्ट क्रिएट अनदर। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड कर दो एंड ऐड दिस। ठीक, और
टाइम, एनिमेटेड टाइम या एक्सपोर्ट टाइम, जो भी टाइम से उसको एक्सपोर्ट किया गया हो, बाकी सारा कुछ ऑन रहेगा। कन्वर्ट सीन यूनिट, इंपोर्ट। अब ये एनिमेशन सीक्वेंस है, ठीक है। तो मैं इस एनिमेशन सीक्वेंस को एक कैरेक्टर और इसका जो एफपीएस है, इसमें रूट एनिमेशन, इवेंट ग्राफ और पोज है। तो यहाँ पे मुझे एनिमेशंस ऐड करने होंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए मुझे ये लगेगा, तो गन लोड या जो भी अंडरस्को बीपी यानी ब्लेंड स्पेस मैंने बताया ना, वो एनिमेशन को काउंट करने के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो आपके पास गन एचपी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है ये एक्चुअल में एनिमेशन बनाने और एनिमेशन के बीच में एनिमेशन को शिफ्ट करने, इन सब चीज़ों के काम में आता है, ठीक। अब अभी यहाँ पे मेरे पास gun.bp है और ये देखो ये एक आम वैल्यू है। तो इसको मैं चाहूँ तो कहीं पे भी की फ्रेम पे डाल सकता हूँ। ये कौन सा एरिया है मालूम? ये है आपका आई शुड से एनिमेशन स्पेसक्राफ्ट। इसमें क्या होगा, दोनों एनिमेशंस को आप सेव कर सकते हो। जैसे ये आइडल है तो ये पूरा की फ्रेम में चल रहा है, और सिमिलरली ये एक्स और वाई के ग्राफ में है, तो ऊपर जितना वैल्यू डालोगे उतना एनिमेशन की या उसकी हाइट वैल्यू बढ़ती जाएगी, या वैल्यू की वैल्यू बढ़ सकती है। वैल्यू को बढ़ा के और लेफ़्ट टू राइट पे उसकी स्पेसिंग तय की जा सकती है, ठीक। और यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या बोलते इस पर्टिकुलर एनिमेशन को ही चेंज करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे इंटरपोलेशन मिल रहा है, तो दैट मीन्स आप जो ओरिजिनल एनिमेशन हो रहा है उसके इंटरपोलेशंस को चेंज कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो, रेडियल कर सकते हो, है ना, टेंजेंटियल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्स, हॉरिजॉन्टल वाई, किसी भी एक ही डायरेक्शन पे उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ इसमें है। इसमें यहाँ पे जो आपको वेट स्पीड मिलती है विच इज़ ऑफ दिस स्पीड, ये एनिमेशन की स्पीड जो है, जो एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम पे जाती है, वो आप यहाँ से मेंशन करते हो। तो इसको अप्लाई करने का तरीका सिंपल यही होता है, क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो और आइडल तो है नहीं इसमें। दूसरा चीज़, जब ये लाया गया है तो हमने इस पे क्या किया है, हमने इसको वाई अप वगैरह नहीं किया है ना। तो व्हाट आई डू, आई गो टू दिस पोर्शन, ओके दिस माइट बी, फ़िलहाल अभी हम इसको एनिमेशन जो है वो ब्लेंड स्पेस का यहीं तक रखते हैं। इसमें और कुछ वैल्यू अभी नहीं दी जा सकती जब तक आपको ब्लेंड स्पेस तैयार नहीं कर लोगे, है ना। जो हमने बीपी बनाया हुआ है ना, उसको हमें तैयार नहीं, इसमें डायरेक्ट एनिमेशन नहीं। जो सीक्वेंसर देखे थे ना प्रीवियस, वो कैमरास के लिए और प्रोडक्ट को हिलाने और इन सब चीज़ों के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे एनिमेशन की जिसमें की फ्रेम्स लगा हो और उन एनिमेशंस को आपको एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में स्विच करना हो, जैसे आइडल कैरेक्टर है तो ऐसा तलवार या छुरी या ऐसे करके हवा में उठाता है और पकड़ लेता है।
और फिर उसके बाद अचानक से ऐसे गन निकाल के आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो स्विचिंग ऑफ एनिमेशन है, ये चीज़ आपकी ब्लेंड स्पेस से पॉसिबल होती है। ठीक है, हम उसको करके देखेंगे उसको। उससे पहले एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी है, विच इज़ कि आपका जो प्रॉप एक्शन है वो कैसा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्टर प्रॉप बनाया हुआ है, यू गाइज माइट हैव ऑलरेडी सीन कि हमने, और किसी भी प्रोडक्ट के उस पे जाना है कि ये कहाँ पे है, तो आपको बस राइट क्लिक करना है और ब्राउज टू एसेट करना है उस ऑब्जेक्ट के, या राइट क्लिक करके ब्राउज टू एसेट कीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे डला हुआ है वो आपको वहीं ले जाएगा जहाँ से वो बना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉप लाइट बनाया हुआ है, इट्स अ क्लास ऑफ स्टैटिक मैश, यानी ये एक्टर नॉर्मल एक्टर क्लास है ये, है ना। तो ये एक्टर है, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ से पता चलता है राइट से कि ये कौन सा क्लास है ऊपर में। अब मुझे इसको मैंने हवा पे रखा हुआ है, ठीक है, इट्स राइट देयर, हवा पे है। तो अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसके लिए जो कोडिंग्स होती हैं वो कोडिंग्स मैं लेवल ब्लूप्रिंट पे करूँगा। अब लेवल ब्लूप्रिंट क्या होता है? लेवल ब्लूप्रिंट एक पर्टिकुलर सिंगल लेवल का जितना क्या बोलते रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ डाली जाती है। यहाँ ये भी हो सकता है कि कैरेक्टर जो है वो स्कोर पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो लेवल ब्लूप्रिंट है वो क्या बोलते किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या एक्वायर करे। हाउ टू एक्वायर दैट? सिंपल, आपको बस सेलेक्ट करना है लेवल ब्लूप्रिंट, पूरा ग्राफ ही है, सारा ब्लूप्रिंट ग्राफ है। तो बस एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखो जिसकी आपको प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, और फिर उसको टैब दबा दो, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का ना रेफरेंस आ जाएगा। यानी अब जितनी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी और किसी पे नहीं। ठीक है, तो अब जैसे मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे मैंने किया क्रिएट रेफरेंस, हाँ, तो हर जगह मुझे इसका रेफरेंस लगेगा कि भाई किस ऑब्जेक्ट में डालना है, तो उसका रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब टैब किए, अब यहाँ पे कितने इवेंट है, तो बहुत सारे इवेंट मिलेंगे ना आपको, हर एक चीज़ का एक अलग अलग इवेंट मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए जैसे आई एक्सेस इट्स फिजिक्स, कि अगर मुझे इसको फिजिकल एबिलिटी ऑन करनी है, क्योंकि ये हवा में उड़ रहा है, सो अगर मैं कोई बटन दबाऊंगा तो इसको नीचे गिरना है या फिर इसको फोर्स अप्लाई होकर दूर गिरना है, ऐसा कोई चीज़ अगर मैं देना चाहता हूँ तो क्या करें। सो आई हैव टू फर्स्ट गो फॉर फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स ऑब्जेक्ट में गेट क्लोज, गेट फिजिक्स वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, गेट फिजिक्स वॉल्यूम, सेट फिजिक्स ब्लेंड वेट, सेट फिजिक्स एक्टिवेट, या कुछ ऐसा, इनेबल ग्रेविटी, सेट इनेबल ग्रेविटी टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और इधर पे उस टर्म को हम बोलेंगे सेट ऑल बॉडीज, सेट ऑल मास स्केल, सिमुलेट फिजिक्स, राइट, सिमुलेट फिजिक्स हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे सेट सिमुलेट, सेट सिमुलेट फिजिक्स। ठीक, अब ये है कि सेट सिमुलेट फिजिक्स है, टारगेट आप चाहो तो ये दे सकते हो, दिस इज अ स्टैटिक मैश, और प्रॉपर्टी ये चाहो तो दे सकते हो, है ना, बट इतना एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर क्या होगा? ट्रिगर होगा F बटन, F या E दबाया तो वो गिरा। तो इसके लिए फिर क्या करोगे, कीबोर्ड इवेंट लोगे, राइट, कीबोर्ड जाओगे और कोई भी एक कीबोर्ड बटन उठा लो और यहाँ पे जाके इसको E या F कर दो। तो मैं इसको E कर देता हूँ, ये हो गया ट्रिगर। अब जितनी बार E दबाऊंगा वो ट्रिगर होगा। ठीक, लेकिन सिमुलेट का वैल्यू क्या होगा? बुलियन। बुलियन हमेशा रेड टाइप में नजर आएगा। ठीक है, तो आप अगर रेड वैल्यू कहीं दिखती है दैट मीन्स इट्स अ बुलियन वैल्यू, यानी ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 0 होगा या 1 होगा। अभी अनचेक है दैट मीन्स इट इज फॉल्स, चेक कर देंगे तो इट विल बी ट्रू। अब इसको क्या कंपाइल कर लिया अपन ने, अब हम इधर आ जाते हैं एंड विल अप्लाई ऑन दैट। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है,
ठीक, व्हेन यू प्रेस ई इट विल अप्लाइड। अब वो पार कर गया सीन। क्यों पार कर गया? क्योंकि देर इज नो कोलिजन अप्लाइड टू इट, तो कोलिजन देना होगा। इसलिए प्रॉप्स को अलग से एक्टर क्लासेस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सारे प्रॉप्स की तरह इसको भी हवा में रख देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि इसी के जैसे बाकी गिरे, तो क्या होगा, आप एक पे अप्लाई करेंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का कोलिजन अगर काउंट होगा तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं। तो अगर ये आपके पास व्यूपोर्ट है और आप इस पे जाओगे, ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट है, अब इसमें देखो कुछ नहीं लगा हुआ है, देयर इज नो कोलिजन अप्लाइड। तो इस प्रोडक्ट पे कोलिजन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा हमको, विल हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ही अंदर पे यहाँ पे कोलिजन पे जाना होगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे फिजिक्स वगैरह जो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि सिमुलेट फिजिक्स ऑन करना है नहीं करना है, वो ऑप्शन इधर मिल जाएगा। कोलिजन में आएगा यहाँ पे आपके पास कोलिजन प्रीसेट्स एंड एवरीथिंग, बट देर इज स्टिल नो कोलिजन अप्लाइड टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो कोलिजन अप्लाई करने के लिए आपको ऐड में जाके कोलिजन सर्च करना होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ कोलिजन बॉक्सेस या कुछ कोलिजन प्रोडक्ट मिलेंगे। ये जनरली इस तरीके के ऑब्जेक्ट जो है वो बॉक्स कोलिजन में कवर होते हैं। अगर मोर कॉम्प्लेक्स है तो कैप्सूल कोलिजन लगेगा, और अगर राउंडेड प्रोडक्ट है तो स्फेरिकल लगेगा। इन तीनों में ही कवर होगा। हम कैरेक्टर को कभी ऐसा नहीं करते कि उसके सर को स्फेयर कोलिजन में डाल देंगे और हाथ को सिलेंड्रिकल कोलिजन लेंगे और कमर को हम कैप्सूल कोलिजन करेंगे, या ऐसे अलग अलग कोलिजन नहीं करते। हम एक ही कोलिजन में हाथ पैर को सब डाल देते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कोलिजन का काम क्या होता है? कोलिजन का काम होता है डिटेक्ट करना कि वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज टचिंग और नॉट, राइट, कोलाइडिंग और नॉट। अगर आप उसके हर एक ऑब्जेक्ट पे एक कोलाइडर डालोगे तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाना पड़ेगा। मतलब मॉडल जो है आपका, ये हाथ से लेकर ये हाथ जो है वो आपको अलग बनाना पड़ेगा। फिजिकल एसेट जो आपने देखा जिसमें अलग अलग सिलेंडर्स लगे हुए थे, उसको इससे मिस्टेक नहीं करो। वो जो है वो क्या है, वो बोन का एनवलप है। दैट इज नॉट अ कोलिजन, दैट इज बोन एनवलप, जो कि फिजिक्स सिमुलेट करेगा कि अगर वो बोन गिरती है तो वो कैसी होगी, तो उससे जुड़ा हुआ मैश भी गिरेगा, तो उससे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप कोलाइजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन इज अ समझ लो ऐसा इनविजिबल मैश होता है जिसके हर एक वर्टेक्स ना अपनी पोजीशन काउंट करवाती है। तो अगर किसी कैरेक्टर को मैं दूं, कोलिजन लगा के दूं, और उस पर मैं उसको क्या बोलते कोलाइजन करके उसको मैं बोलूं ऑन कर दूं, उसकी उंगलियों का, रिस्ट का, उसको मतलब पूरे 25 भर दूं कोलिजन बॉक्सेस से, तो क्या होगा, वो जब चलेगा भी ना तो भी वो जर्क मारता रहेगा, क्योंकि वो पूरा चीज़ कोलाइड करता होगा, वो धीरे धीरे अपोज करता जाएगा। इसलिए हम जो गेम्स होते हैं जैसे स्ट्रीट फाइटर हो गया, टेकन 3 हो गया, या वही स्मैकडाउन वगैरह जो है ना, बस 5 मिनट्स, स्मैकडाउन वगैरह जो है, इनमें से जो आपके निकलते हैं ये जो गेम्स होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि इसके बड़े बड़े एरिनाज नहीं बनते। यू गाइज माइट हैव सीन इट। ऐसा कौन सा गेम आपने देखा जिसमें बड़ा एरिना मिलेगा आपको, जो कि 2 प्लेयर फाइटिंग गेम होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एरिना मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपने कैरेक्टर कोलिजन में क्या क्या लगा के रखा है, अपने हाथ भी कोलाइजन पे लगाया हुआ है, टॉर्सो भी कोलाइजन पे लगाया है, और पूरी बॉडी का एक सिंगल कैप्सूल कोलिजन लगाया है ना। थोड़ा सा मैंने उसको वो किया, मैं थोड़ा सा इधर भी बता दूं। देखो इधर बॉक्स कोलिजन को क्लिक करता हूं तो ये कोलाइडर आ जाता है, और
बॉक्स कोलिजन को हम मूव करा सकते हैं, यू कैन एक्चुअली शिफ्ट इट डाउन हियर, और है ना इसको आप सिंपल ऐसे करके यू कैन एक्चुअली एडजस्ट इट, एडजस्ट द बिच, राइट, ठीक। और डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो हम एकदम प्रिसाइज तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। और इसको बस सेव कर लेना है, एंड यू जस्ट हैव टू प्ले दिस वन, एंड देन अब नीचे क्यों गया, इट्स नॉट बिकॉज कि ये ऑब्जेक्ट पे कोलाइडर नहीं लगा था, अब कोलाइडर आपको दिख भी रहा है ऑब्जेक्ट में, लेकिन ज़मीन पे कोलिजन नहीं है। ज़मीन, हाँ, प्लेयर हवा में चल रहा है, प्लेयर तो चल रहा है, जो क्वेश्चन है प्लेयर हवा में चल रहा है बिकॉज प्लेयर को एक ग्रिड मिला हुआ है, ये नीचे नहीं गिरता, हाँ ये सीधा चलता जाएगा। अगर आप देखोगे तो जो हमने कैप्सूल कोलिजन का जो पोर्शन है, यहाँ पे फिजिक्स हमने ऑन नहीं की हुई है, एक्टर हैज़ नो फिजिक्स, तो वो हवर कर रहा है। हम फिजिक्स नहीं देते हैं कभी भी एक्टर को, क्योंकि एक्टर को फिजिक्स दे दोगे तो क्या होगा, देखो सिंपल है ना, आई जस्ट रैग डॉल हो जाएगा ना, तो रैग डॉल के लिए हम नहीं देते उसको फिजिक्स, अदरवाइज नहीं तो ये गिरेगा। ये कैसे गिरेगा, आई जस्ट शो यू अ सिंपल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका फिजिक्स दिख रहा, सिमुलेट फिजिक्स ऑन, ठीक, एंड इफ आई टर्न इट ऑन, देयर माइट बी ओके कोलिजन का एरर आएगा, ठीक है, बट कोलिजन इनेबल इज इनकम्पैटिबल। वो ये एरर जो है उसमें कोलिजन जो है उसको सेट करना पड़ता है कि आपका जो कैप्सूल का कंपोनेंट का मैं कोलिजन ऑन कर रहा हूँ, मेश का इस कोलिजन ऑफ कर देता हूँ। ये भी वही एरर देगा प्रोबेबली, हाँ ये वो एरर नहीं देगा, कैप्सूल कोलिजन चला गया नीचे, तो अभी मैं बस अटक गया हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर और कैमरा हवा में हवर कर रहा है, देयर इज नो एक्चुअल कोलिजन इवेंट। तो अगर मैं इधर पे आगे बढ़ सकता होता तो मैं बढ़ के गायब वहाँ निकल जाता। तो I'll just have to select this capsule collision, नहीं नहीं, जब आप कैरेक्टर को कूदना रहता है तो ये कंट्रोल कंपोनेंट जो है ना, ये डेफिनेटली उस चीज़ को हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोलिजन नहीं यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम कोलिजन यूज़ करेंगे, कोलिजन केवल उस चीज़ का यूज़ होगा, कैप्सूल कंपोनेंट का, है ना। फिजिक्स और देखो नीचे का चलने का सिंपल सा फैक्ट समझो इस चीज़ को, आप मानो कि आप एक गेम डेवलपर हो, आप हो वैसे भी, तो अगर आप गेम डेवलप कर रहे हो तो आप ये चीज़ सोचो कि अगर ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली भिड़ेगा तो अपोज करता रहेगा, और इसमें फ्रिक्शन काउंट होता है, कोलिजन मतलब फ्रिक्शन काउंट होगा, तो फ्रिक्शन काउंट होगा तो कभी ना कभी कैरेक्टर अपनी ओरिजिनल पेज से स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर फ्रिक्शन उस पर अप्लाई कर रहे हो। दैट इज सिंपल फिजिक्स कि अगर आप फ्रिक्शन अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड जो आप एक्सेलरेशन स्पीड दे रहे हो वो धीरे 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 कम होगी, तो इसलिए हम इस पे देते ही नहीं है। मोमेंट से कोलिजन का कोई लेना देना नहीं है। अब डेफिनेटली आपको जैसे इसमें कूदना है तो आप इसके लिए क्या दे सकते हो, ग्रेविटी इज ऑन, राइट, आपने जिस पोर्शन पे इसको रखा है वहीं से इसने कैलकुलेट करके रखा है। वी कैन डेफिनेटली गिव दैट कि वो कूद के उस तरफ जाए तो इस ही ग्रिड पे रहे, ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट से कोलिजन इसके साथ दे देंगे तो दिक्कत होगा,
ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन हम नहीं दे सकते। तो अभी ये जो भी कूदाना और जो भी चीज़ कर रहा है वो एक इमेजिनरी मैथमेटिकल वैल्यू पे कर रहा है। इट इज़ अ नॉट अ रियल 3D मैश। ये केवल एक इमेजिनरी ग्रिड बनाया हुआ है, उस ग्रिड पे ये चल रहा है। ये जनरली किसी भी कैरेक्टर इंजन में, गेमिंग इंजन पे मिलता है। आप उसकी ग्रिड को, आपने जहाँ पे इसको लगाया है, दैट मीन्स ये उसी स्तर पे चलता रहेगा। आप इसको ज़मीन पे लगा देंगे तो वो ज़मीन पे चलना लगेगा, ठीक है, और वहीं से वो ग्रिड ड्रॉ करेगा, उसके लिए वही बेस होगा जहाँ से वो लगा है, राइट। तो अगर अब इसके बाद मैं यहाँ से तय करता हूँ कि ये कूदेगा, आई कुड गिव, ये भी दे सकता हूँ कि वो कूदने के बाद वापस से टर्न हो जाए, उसकी सिमुलेशन जो है वो उतने समय के बाद कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिजिक्स सिमुलेशन ना हो जब कूद के वो नीचे गिरे, है ना। क्योंकि अगर इसका कोलिजन मैं ऑन करता हूँ विच इज़ लाइक सिंपल एक्सट्रूड बॉक्स, है ना, और ये जनरेटेड में होगा शायद, तो हम इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट बॉक्स तैयार कर सकते हैं जिसमें हम कोलिजन दे सकते हैं जस्ट फॉर द पोर्शन, और या फिर इसको मैं यहाँ से नीचे से जाके कोलिजन ऐड कर सकता हूँ। कैन कैरेक्टर स्टेप ऑन दिस, यस, और डिफ़ॉल्ट में ओवरलैप ऑल कैसा होना चाहिए कोलिजन, वो आप यहाँ दे सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑल नो कोलिजन, मैं इसको भी दे सकता हूँ ये वैल्यू, बस मुझे इसको ब्राउज टू एसेट पे यहाँ पे है, आई जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर इट, ऐड कैप्सूल बॉक्स, कौन सा कोलिजन देना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कोलिजन, सी एवरीथिंग इज कोलाइडेड नाउ। ऑटोमेटिकली शेप के नाउ आई विल बी कोलाइजन, है ना। तो अब वो कोलाइड हो रहा है तो एक्टर जो है वो क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे हमें प्लेयर स्टार्ट के ऊपर में जो फिजिक्स सिमुलेशन वगैरह कुछ लगा होगा वो हमें चेक करना है। फिजिक्स तो इधर नहीं है, कैप्सूल कंपोनेंट में नेटिव कंपोनेंट्स आर डिक्लेयर्ड फॉर, फिजिक्स इज ऑफ, किसी एक में ना मैंने मास ऐड कर दिया था, सिमुलेट टू फिजिक्स तो नहीं दे रहा हूँ, मैश पे तो बंद है, सिमुलेट फिजिक्स ये भी ऑफ है। ओके, ये प्रोबेबली प्रोडक्ट जो है वो स्केल्ड नहीं होगा, मतलब जो हम ये देख रहे हैं तो हमने उसकी स्केलिंग कम की हुई है, एक्चुअल में तो वो बहुत बड़ा है ना। तो मुझे लगता है कि देयर माइट बी ये इशू हुआ होगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये इसका कोलिजन जो है वो अभी भी ऊपर तक होगा, है ना। इसके कारण से हम ऑलरेडी ओवरलैप्ड हो रहे हैं
है ना, प्रोबेबली ये हो सकता है। सो आई डोंट नो, लेट्स सी। देखो यहाँ हम चल पा रहे हैं, ओके, यहाँ भी नहीं चल पा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो कोलिजन है वो कैप्सूल कोलाइडर जो है वो नीचे गिर रहा है। तो हमारा जो कैप्सूल कोलिजन है, इस पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको चेक करना पड़ेगा, जनरेट ओवरलैप इवेंट्स, और ओके, और ये सिमुलेट फिजिक्स था, इसको ऑफ कर दिया अब हमने, है ना, एंड वी कैन, oops, it's gone। ठीक है, हाँ, किसी दूसरे से पढ़ना है आपको? अलग न्यू फैकल्टी दे देता हूँ, बैठो बैठो। ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक करते हैं गाइस, है ना। तो देन विल डिस्कस अबाउट अवर न्यू थिंग। Okay, that's it for today. Bye bye. Take care.